नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी। 13, 12, 21 और 30 नंबर अब लेते हैं। अब ये भी आप जानना चाहेंगे ना, जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन सी दिशा में जा सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस सूट करेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इसका करता है बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति गुरु, और गुरु होने के कारण ऐसे जातक बहुत विद्यमान होते हैं, बहुत उनका दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत तेज होती है। तो क्या कहता है, यदि आप इसको जोड़ लेते हैं अपने अंक ज्योतिष से, समझते हैं। देखिए, बृहस्पति जो है वो आप देखा जाए तो गुरु की दृष्टि है। बृहस्पति मतलब आपका गुरु मजबूत होना। तो मैं रिकमेंड करूंगी ऐसे व्यक्ति जो पीली वस्तु है उनका आप ज्यादा प्रयोग करें। ये आपके बृहस्पति को मजबूत करेगी, क्योंकि इन नंबर्स का जो मेन सोर्स है वो बृहस्पति है। अब बृहस्पति होने के कारण आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं और कैसा नेचर होता है। इनका नेचर एक गुरु की तरीके से ज्ञान देना, किसी भी बात को आपको बहुत अच्छे से समझाना। जैसे एक टीचर होता है ना, आप उससे क्वेश्चन करते हैं, वो एक एक चीज समझाता है, ऐसे कीजिए, इस तरीके से कीजिए। तो जो बड़ी बड़ी आपके प्रोजेक्ट बनते हैं जहां पे आपको फ्यूचर देखना समझना होता है, ऐसे लोगों का अगर इन डेट्स पे जन्म हुआ है तो ये जॉब्स वो कर सकते हैं। बिजनेस की बात करूंगी तो बिजनेस के लिए अगर धार्मिक आपका कोई बिजनेस है तो वो आप कर सकते हैं। आश्रम हो गया, अस्पताल हो गया, एनजीओज हो गए, वहां ब्यूटीफुली कर सकते हैं कि धर्मार्थ भी इस ग्रह के थ्रू कराया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डोनेशन देना चाहते हैं, वो डोनेशन जिनका ये डेट्स हैं और आपको लग रहा है आपको डोनेशन देनी है, तो डोनेशंस के लिए आप जैसी गाय की जो गौशाला है वहां आप जाइए और डोनेशन दीजिए। उसमें भी यदि आप अपने हाथ से देना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं, तो आप चने का आटा, चने का आप बना के, या आप पीली वस्तुएं, गुड़ हो गया, या आप पीली दालें को आप भिगो लीजिए घर में और फिर वो गायों को आप डालिए। पीली कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं। आपको यदि लगता है बहुत कॉम्प्लिकेशन आपके लाइफ में है, आपके ये डेट से भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, तो पीले रंग का रुमाल आप रख सकते हैं। साधुओं की सेवा भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपका जो एक डोनेशन वाला भाव है, आपका जो धर्मार्थ वाला भाव है, चैरिटी वाला भाव है, वो एकदम से आपका ब्राइट हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, आश्रम बनवाते हैं, तो जिनके डेट्स है वो आराम से बनवा सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या है, किसी भी ना वाद विवाद जो मुकदमे हैं, पहले तो उसमें फंसना नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस, तो ऐसे लोग इस तरीके के जहां वाद विवाद होते हैं, जो बड़ी बड़ी हायर पोस्ट है, जहां पे एक गुरु का दायित्व निभाना है, वहां आप कर सकते हैं। प्रोफेसर्स यदि आप बनना चाहते हैं तो ये लाइन आपके लिए। टीचर्स आप बनना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जुड़िए, एक बार मुझसे भी जन्म पत्री जरूर दिखाइए। जो मैं वहां आपको बताऊंगी तो शायद इस छोटे से उससे बताना बड़ा मुश्किल है। वो आप बताइए। पशुओं में हाथी, घोड़ा, बैल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप बैल को यथाशक्ति रोज, नहीं तो आप घर में एक रोटी ले लीजिए, हैवी रोटी बनवा लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर, और उसमें थोड़ा सा अगर आपको गुड़, ब्राउन शुगर, जो भी गुड़ से संबंधित वस्तु है वो आप रख लीजिए। और उसको डेली आपको, जब भी आप ऑफिस से जा रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई भी रास्ते में बैल मिल जाता है, उसको आपको खिला के जाना है। आपको ये नियमित आप बना लीजिए। कितने भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी नहीं आ रही, आप 2-4 महीने, 6 महीने डेली नियम बना लीजिए। अपने आप ऑब्स्टिकल्स आएंगे नहीं, और यदि आते हैं किसी भी अलग ग्रह के कारण, तो वो आराम से दूर हो जाएंगे। तो बैल का, घोड़े को चना खिलाना, घोड़े को आप देखेंगे व्रत में हम एक चावल यूज करते हैं, समा का चावल होता है, आप वो भी खिला सकते हैं। मंदिरों में, कानूनी अदालतों में, कॉलेजों में, स्कूलों में,
आप बहुत अच्छे जो ऐसे एजुकेशन जहाँ हैं उनके अंदर जाके आप बहुत अच्छी जॉब आप कर सकते हैं। आपको यदि लगता है कि आपकी ये डेट से आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है, तो शिक्षण, जो शिक्षा का व्यवसाय है, प्रोफेसर का है, शोधकर्ता का है, आप उन्हें चुन सकते हैं। विद्वान बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, लेखन का कार्य जो आपका राइटिंग होता है वो संपादक बन सकते हैं, कानून और न्याय के कोच बन सकते हैं। देखिए, जो मुझसे अक्सर पूछते हैं ना, मैम प्रोफेशनली आप बताइए प्रोफेशन कौन सा करें, तो मैं आपको बहुत डिटेल इसमें बता रही हूँ। हालांकि ये एक जनरल वीडियो है, इसको आप जनरल वीडियो की तरह ही लें, ये नहीं कि आप एकदम से सोचें। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के जो यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जब आप मुझे मैसेज करते हैं कि मैम अब आप वीडियो उस पर प्लीज बनाइए, तो जनरल वीडियो पे बनाती हूँ। नेगेटिविटी है तो ऑब्वियसली किसी और ग्रह के कारण है, तो उसके तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि किस ग्रह के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आ रही है पर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव ग्रह भी तो वहां पे आ रहा है जिसके कारण नेगेटिविटी कॉज हो रही है, तो वो भी ध्यान रखना है। शादी के समय आपको कई बार कुछ नेगेटिव इसके नेचर्स भी जिनको बताना चाहूंगी, मतलब इतना ज्यादा ज्ञान दे देना कि सामने वाला घबरा के भाग जाए, क्योंकि आपके अंदर हर चीज को समझने की ताकत है। आपके सामने कोई सवाल आता है, बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं, बट किसी के पास उसका मंगल सही है, कहीं किसी का चंद्र है, तो चंद्र और इनका हमेशा एक तरीके से, क्योंकि चंद्र भी क्या है, सुझाव देना जरूरत से ज्यादा, जिनकी 2 राशि के जो हैं वो भी ज्यादा बोलते हैं और ये राशि वाले ही बोलते हैं, तो कई बार ये झगड़े की स्थिति भी हो जाती है। तो इसका ही विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको नहीं करना। आप यदि घी का दान करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप सोने का दान करते हैं बहुत अच्छा है, आप मीठी वस्तुओं का दान करते हैं, स्पेशली उसमें जो पीली वस्तुएं हैं तो भी बहुत अच्छा है। ये मैं जनरल उपाय आपको वैदिक के एस्ट्रोलॉजी के दे रही हूँ, आप उन्हें कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ मेरा कारण है कि आपको अपना जो इन डेट्स में जिसमें आपने जन्म लिया, आपको उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मुझसे सवाल कर रहे हैं मैम इस डेट्स पे जन्म हुआ है, अब तो जन्म पत्री भी नहीं है हमारे पास में, अब प्लीज आप सजेशन दीजिए। ये एक जनरल वीडियो उन सबके लिए है। देखिए, जब भी आप कोई दान करते हैं, जब भी मैं आपको ये करती हूँ, ऐसा काम कीजिए। अब बहुत से लोगों का नेचर क्या होता है कि रास्ते में कोई गाय जा रही है या कोई जानवर जा रहा है, चलो उसे पत्थर मार दिया, उसे डंडा मार दिया, अब आपने तो मार दिया, हो सकता है उसको कहीं गंभीर चोट लगी हो, तो वो जो कर्मा है वो आपका आ जाता है। तो जब आप आगे जन्म लेते हैं या आपका वो दशा जब आई, सपोज कोई दशा आई है, उस दशा में आपके साथ गलत होना, आपने इस दशा में मारा, इस दशा में आपने कर दिया, आपके साथ नहीं, लेकिन जब वो दशा आती है और वो दशा कहीं माइनस में आई है, तब ये वाला जो माइनस जो आपने मारा था, उसमें तकलीफ सही, उसमें वो मर भी सकता है या और भी बहुत सारे तकलीफ हो सकती है, वो यहाँ पे आके लग जाती है, क्योंकि जानवर की प्रवृत्ति है, उसे कर्म भोगने के लिए भेजा गया है, हमें कर्म बनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए हमें अगर वो कर्म भोग रहा है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसका काउंट नहीं होता, क्योंकि वो कर्म भोग रहा है, इसीलिए जानवर की उसने एक तरीके से जानवर की उसने योनि ली है। लेकिन हम कर्म बना सकते हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू कर्म को कम भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत सोच के काम करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ दान वहां दीजिए जो लगे आपको, क्योंकि मुझे वहां से वाइब्रेशंस चाहिए। कुछ लोग कुत्तों को बहुत बुरा मानते हैं, गायों को, भैंसों को, बहुत सारे जानवर से, गधे घोड़े, उनको भी करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इनको भी भगवान ने भेजा और उसी कारण एक काल चक्र चल रहा है जिसमें सब ये हो रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो सब जानता है, वरना वो जानवर बनाता ही क्यों। पक्षियों को आप दाना रखिए, और उस दाने में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दाने में आप पीली वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई भोग लगा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ आप बना रहे हैं, तो पीली वस्तुओं का दान दीजिए। इससे यदि कोई इनकी गलत ग्रह के आपके असर आ रहे हैं, तो मैंने आपका बृहस्पति मजबूत वहां करा रही हूँ। जब आप बैल को रिचार्जेस रोज दे रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति मजबूत हो रहा है, जो प्रोस्पेरिटी, गेन, वेल्थ आपको दे रहा है। तो ऐसे आगे चलते हैं और नंबर्स लेते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं, किसी न किसी नंबर्स पर किसी न किसी का जन्म तो हुआ, समझते हैं क्या कहता है उनका भाग्य उनसे।